नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये तमाम चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इनके ऊपर दांव है। नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर कोई नई पार्टी बाजी मार ले जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में कायम है। आपको बताते चले, 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, तो 11 नवंबर की तारीख होगी जब आखिरी चरण के लिए दूसरे फेज में 122 चरण के लिए पड़ेंगे मतदान। 14 नवंबर को फैसला हो जाएगा कौन बन रहा है किंग और कौन होगा किंग मेकर, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीट के बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधन में, यानी कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन में पेंच फंस गया है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, एक तरफ चिराग पासवान को मनाने का दौर जारी है लगातार। वहां पर बीजेपी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने जाकर चिराग पासवान से मुलाकात की है उनके आवास पर राजधानी दिल्ली में। चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है 25 से 28 सीटें ही देने पर यहां पर सहमत गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चिराग इस पर मानने को नहीं है तैयार। इसी वजह से दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने जाकर चिराग पासवान से मुलाकात की। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि आज शाम 7 बजे महागठबंधन की बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली है और माना जा रहा है कि सीटों के फॉर्मूले पर बात बन जाएगी, क्योंकि चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं। इसी के साथ दांव सभी के लगे हुए हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते हुए कि जब तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री तो सभी को मिल जाएगा रोजगार। उनके ट्विटर अकाउंट से लगातार ये बातें कही जा रही हैं। तो वहीं अब की बार फिर से डबल इंजन की सरकार 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा जेडीयू और बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। कल हम सब ने देखा ताबड़तोड़ किस तरह से योजनाओं का ऐलान किया गया और अब बारी है जनता की। जनता जनार्दन 6 तारीख को फैसला करेगी जब इस पटना में, जहां पर मेरी मौजूदगी है, वोट पड़ेंगे और इसी के साथ ही साथ 11 तारीख को जब दूसरे और आखिरी दौर का मतदान होगा। लेकिन शशांक इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ये जो दोनों ही गठबंधन में पेश फंसा हुआ है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर शशांक, क्या जानकारी मिल रही है सीटों के फॉर्मूले को लेकर, कहां पर दिक्कत आ रही है शशांक? देखिए चिराग पासवान को बीजेपी ने 22 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन चिराग पासवान जो है इतने पर मानने को तैयार नहीं है। अभी बातचीत जो है आज पहले राउंड की उनसे हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ पे प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं वो और विनोद तावड़े ने जो है उनसे मुलाकात की है। अब ये लोग अपने आला कमान से मिलेंगे, उसके बाद फिर चिराग से जो है एक राउंड की और जो है वो मीटिंग होने वाली है। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो आज शाम तेजस्वी के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर महागठबंधन की बैठक है, जिसमें जेएमएम, वीआईपी, कांग्रेस, वाम दलों के नेता मौजूद रहेंगे और आज सीट शेयरिंग पर जो है वो निर्णय हो सकता है और कल औपचारिक ऐलान भी जो है किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में जो है महागठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। मुकेश सहनी थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन अभी भी वो तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद है। तेजस्वी समझाने की कोशिश में है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। तो मुकेश सहनी क्या करते हैं, अंकित भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ मैं लौटूंगी आपके पास। अंकित, आपके पास क्या खबर है? अंकित, देखिए चित्रा, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे ना कि दोनों तरफ पेच फंसा हुआ है, कमोवेश वही स्थिति है। देखिए अगर एनडीए की बात करते हैं तो वहां पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा थे। कमोवेश अगर हम कहें कि बात बन चुकी है तो कहना गलत नहीं होगा। इक्का दुक्का सीटों को लेकर के अभी बातचीत चल रही है। लेकिन जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान जिस बात का भी जिक्र जो शशांक कर रहे थे, चिराग पासवान ने अपनी मांगों को लेकर के जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने बातें रखी थी और वो क्योंकि वो पेच फंसा हुआ है, इसी वजह से आज धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने जो मुलाकात की है वो अभी ऐसा नहीं है फाइनल हो गई। उसके बाद में अभी एक दौर की मुलाकात और होगी और मुमकिन है कि वो अब से कुछ देर बाद ही हो। लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे जानकारी मिली है, इंडिया गठबंधन, वहां पर भी जो पेच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है वो चाहती है उसको कम से कम 55 सीटें तो दी ही जाए। हालांकि चर्चा ये हो रही है कि 70 से 75 सीटों की मांग रखनी चाहिए, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को 48 से ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में जो हार की एक वजह तेजस्वी यादव देखते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या इधर पेच फंसा रही है, एनडीए में क्या चिराग पासवान पेच फंसा रहे हैं? बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। शशांक और अंकित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, बयानों का दौर भी जारी है, लेकिन उसके पहले आज दिन भर किस तरह से दावों का दौर चला है, अपनी अपनी सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद पटना से करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में चर्चा की शुरुआत।
ये जो सरकार जो 20 सालों में नहीं की है, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। देखिए, बिहार की जनता तैयार है। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? वो भ्रम नहीं फैलाएगा। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रूप से कोई मौका नहीं मिलता। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी लकीर तो तेजस्वी जी ने खींची हुई है। उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके, वो भी बहुत ही पुअर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश हो रही है। बिहार में धर्म अधर्म की लड़ाई है। 5 पांडव एक तरफ हैं और कौरव की सेना एक तरफ है। दोनों ही तरफ के दावे आपने देख लिए हैं। पटना की जनता हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। पटना के ये लोग हैं, आपको बताते चले, एक वक्त में बिहार में नारा लगा करता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ तो जरूर सियासत में है, लेकिन जो समोसे का स्वाद है वो नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से चख रहे हैं। लेकिन अब की बार क्या उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है सरकार? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। मंच पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तालियां बजाइए उनके लिए। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन जी, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर शरण जी, आप प्रवक्ता हम के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों में आप देखिए, राजेश राठौड़ जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी बड़ी भौहें तरेर रही है आरजेडी को लेकर कि ज्यादा सीटें जीत दीजिए, और इसीलिए मानने को तैयार नहीं। सीएम का ऐलान भी नहीं किया है इन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की, जुड़ चुकी हैं, आज यहीं पर फैसला करवा लेंगी कांग्रेस के नेताओं से कि फाइनल कर दीजिए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जन सुराज से विवेक कुमार जी, प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। जन सुराज वोट कटवा बनेगी या फिर सत्ता में बड़ा फेरबदल करेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बिना देर किए चले सबसे पहले शुरुआत करते हुए राजीव रंजन जी, आपकी सरकार है, लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज ही उनका ट्वीट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, हर घर को मिलेगा रोजगार। क्या है इस पर प्रतिक्रिया? अब देखिए, गिनती के तो कुछ दिन बचे हैं और उनके जो ख्याली पुलाव और जो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो टूटने जा रहे हैं, पूरी तरह चकनाचूर होंगे। और निसंदेह बिहार की जनता ने जंगल राज की आहट सुनने तक से मना किया है। इसीलिए बिहार के नतीजे एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, एक अपराजेय जनादेश के साथ। वो लोग कह रहे हैं डरे हुए हैं, इसीलिए आखिरी दिन तक देखिए शिलान्यास उद्घाटन करते रहे। अब पटना में मेट्रो, यहीं से थोड़ी दूर पे मेट्रो चल रही है। मेट्रो का उद्घाटन भी आपको तब करना पड़ा जब 1 महीने के बाद चुनाव होने हैं। चित्रा जी बताइए, क्या मेट्रो की परियोजना एक दिन में हो गई? ये वर्षों की साधना है और ये दृढ़ संकल्प है नीतीश कुमार जी का। अगर आप मेट्रो की बात करें या महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, तो आप 2005 से लेकर निरंतरता में देख लीजिए कि पंचायती व्यवस्था से लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बेहतर हो, 50% का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण, फिर उसके बाद पुलिस बल का जो 35% का आरक्षण है, उसका नतीजा है कि देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी इस राज्य में है। और मुझे लगता है आप सबों को ताली बजानी चाहिए कि इस क्षेत्र में बिहार ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, आपके कहने पर तो ताली बजा दी ये लोग, लेकिन दूसरी तरफ जरा चलते हैं। प्रियंका भारती जी, अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी कितना भी देखें पूरे होने वाले नहीं है। मुंगेरी लाल कमीशन के सपने थे कि सभी वंचित समुदायों को उनका अधिकार मिले। हाँ, वो सपना हसीन था, उसको हम पूरा जरूर करेंगे। बोले कि गिनती के दिन बचे हैं, बिल्कुल ठीक बोले, गिनती के ही दिन बचे हैं इनके, क्योंकि जल तेजस्वी जी शपथ लेने जा रहे हैं, मैं तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री। बगल वाले को समझा लेते, कांग्रेस वाले तो मान नहीं रहे हैं, आरजेडी अपने मिठू बनते जा रही है। नहीं, कांग्रेस वाले तो हमारे साथ मजबूती से है। जब भाजपाई सोनिया जी को गाली भी देते थे ना, तो लालू जी कहते थे कि सोनिया जी इस देश की सम्मानित बहू हैं। तो हमारा तो प्रेम वाला रिश्ता है, उनका कैसा है वो आपस में
तय कर ले, क्योंकि एक प्रवक्ता तो जेडीयू कहते हैं अरे नकली डिग्री लेके घूमता है, भाजपा वाला कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। तो ये तो उनकी स्थिति है। हम बिहार में बता रहे महिलाओं के ऊपर बात कर रहे थे, हर दिन 3 बलात्कार, हर दिन 8 हत्या, हर दिन 40 अपहरण। जिस पटना में आप खड़ी हैं ना चित्रा जी, मैंने देखा था आपने कहा इको पार्क हम लोग आ रहे हैं, अच्छा हुआ नहीं आए, बहुत खतरनाक इलाका है। वहीं पर तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोलियां चली थी, खतरनाक इलाका बना दिया है इन लोगों ने पटना को। घर में घुसकर बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है इसी पटना में। बहुत बढ़िया विकास के मेट्रो की बात कर रहे थे, बस एक लाइन कहेंगे, 3 स्टेशन का कौन मेट्रो तैयार होता है जरा हमको बताएं। बिना दर्शक के सिटिंग कैपेसिटी वाला पटना शुरू करवा दिया स्टेडियम, ऐसा कैसा स्टेडियम होता है भाई? एक रनवे वाला बना दिए थे एयरपोर्ट, ऐसा कौन सही है? जवाब ले लेती हूँ, लेकिन इको पार्क को लेकर बता दें प्रशासन की ओर से हमें अनुमति वहां पर नहीं दी गई। इतने आरोप उन्होंने लगा दिए हैं कि ये 3 कोच वाला मेट्रो इतनी जल्दबाजी करके खाली दिखावे के लिए आप लोगों ने सब कुछ कर दिया है। न्याय और विकास, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार में ये सुनिश्चित किया गया है। मुंगेरी लाल कमीशन, कर्पूरी ठाकुर जी, अब कर्पूरी ठाकुर जी पे एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100 वर्ष होने पे उनको भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? हमारी सरकार ने। और उसी कर्पूरी ठाकुर, बिहार के माटी के लाल को कपटी ठाकुर तक बोला गया। ये सामाजिक न्याय के नाम पे बात करने वाले बात किसे करते हैं? सिर्फ परिवार। मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री, एक बेटी लोकसभा, दूसरी बेटी राज्यसभा। अरे आपके वहां भी तो है, बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं। नहीं देख, भारतीय जनता पार्टी के आप बताइए, उप मुख्यमंत्री को ले लीजिए, किसके परिवार से आते? पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए। आदिवासी की बेटी चित्रा जी पहली बार राष्ट्रपति भवन पहुंची है। संविधान के सर्वोच्च स्थान पे किसने बैठाया? मोदी जी ने बैठाया। बिहार में आप देख लीजिए, जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, आज हर स्थान पे, हर मंच पे, हर मोर्चे पे मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आईएमआर की बात करिए, एमएमआर की बात करिए, इंस्टीट्यूशंस की बात करिए, विश्वविद्यालय की बात करिए, प्रति व्यक्ति आय की बात करिए, बजट की बात करिए, आज महिलाओं की बात करिए आप। पंचायती राज में आरक्षण किसने दिया? महिला पुलिस में सर्वाधिक भागीदारी बिहार में पूरे भारत भर में किसने दिया? अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात करिए, पेंशन वृद्धि की बात करिए। बिहार की 14 करोड़ जनता ने ठान लिया है नीतीश कुमार जी का सुशासन। लेकिन ये सम्राट चौधरी जी के डिग्री को लेकर भी तो बड़ा पेच फंसा हुआ है ना। आप लोग जब विश्वविद्यालय की शिक्षा की बात करते हैं, उनका तो एफिडेविट वाला मामला ही खत्म नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है चित्रा जी, इसमें कोई बात करने का पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा के नाम पर नीतीश कुमार जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है बिहार में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, आज भी वो चित्रण हमें याद है। शिल्पी जैन नाम हमारा यहाँ पे सुन करके आत्मा कांप जाती है। चंपा बिस्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, संस्थागत कस्टोडियल रेप होता है, हत्या कर दी जाती है, नाम रूह कांप जाता है। अभी सुरक्षा की बात हो रही थी, बिहार के गांव-गांव से नीला रंग का कुर्ता, सफेद दुपट्टा, बाल में 2 चोटी, लाल रिबन बांध करके हमारी बहनें निकलती थी। और इस बिहार में तब का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट और आज का ग्रॉस एनरोलमेंट निकाल के देखिए, बुनियादी परिवर्तन। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में जंगल राज हुआ करता था, वो कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास आते हुए मुद्दे तो तमाम आप गिना रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर भी इतना माहौल राहुल गांधी की ओर से बनाया गया, लेकिन क्या उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? तेजस्वी यादव बार बार खुद को मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी बोल रही है। कांग्रेस पार्टी ही अगर इस बात को स्वीकार नहीं करेगी तो बिहार की जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? बताइए आपके महागठबंधन। पहले तो आप जंगल राज की बात करते थे, संपूर्ण बिहार गुंडा राज से कांप रहा है, थरथरा रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। प्रधानमंत्री 3 बार आया, 3 बार आने से एक दिन पहले उनको गोलियों की तरतराहट से उनका स्वागत होता था। आगे आगे आज ही भाग रहा है, पीछे पीछे गुंडा कर रहा है। ये बिहार बना दिया गया है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, सर्ग नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा है कि किस प्रकार से बिहार को नीचे छोड़ा गया है। कई आंकड़ों में देखिए, देश में आज भी ठीक है 5 से पहले काम नहीं हुआ। 5 के बाद आप 20 साल से थे, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, आप कहेंगे 5 से पहले काम नहीं हुआ, तो आप तो सीधे आरजेडी को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं ना। अरे उन्हीं पर तो करेंगे अगर 5 से पहले काम नहीं हुआ है तो। भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं हुआ। ठीक है, आप 20 साल रहे, आप बहुत काम करना चाहिए। आज भी सरकारी आंकड़े में बिहार सभी पैदान पे नीचे है, नीचे से दूसरा है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कुपोषण। कौन है आपका मुख्यमंत्री चेहरा? कौन है सबसे ऊपर? कांग्रेस आरजेडी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? बता रहा हूँ, सबसे ऊपर किस में है तो अपराध में। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसी दिन तय हो गया। तेजस्वी के नेतृत्व में क्या दिक्कत हो गई आपको? नेतृत्व में अभी बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस बोल रही है एक बार तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस
चैनल है, आप बड़े पत्रकार हैं देश के, दुनिया आपको ना नीतीश जी एक दिन साबित कर दे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर इतना कहने लायक होंगे तो मैं मान लूंगा। सिर्फ बिहार की जनता मान लिया कि नीतीश कुमार अब किसी लायक नहीं है, इसीलिए जो विपक्ष में होगा वही न बनेगा। अरे कौन बनेगा? विपक्ष में होगा वही बनेगा, बनेगा कौन? ये तेजस्वी यादव जी मीडिया को स्वयं बता चुके हैं जब हम साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी तो नहीं बता रहे हैं ना, तेजस्वी यादव बताते रहे खुद को कि हमें बनेंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी को क्या दिक्कत हो गई है? राहुल गांधी की क्या दिक्कत? राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी अपने साथ लेकर तेजस्वी यादव जी को पूरे बिहार घूमे हैं, और जब बिहार में घूमते थे तो जनता एक से एक आवाज आती थी। शाम के समय पटना में जलेबी बहुत अच्छी बनती है, वही जलेबी बना रहे हैं शब्दों के जरिए। एक भी बार बताने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल दागे हैं आपके ऊपर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने क्राइम रेट इंडेक्स के डेटा सब जगह शेयर किए। ये 2023 के एनसीआरबी के अभी आंकड़े आए हैं। 2025 के जो आंकड़े इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हैं उनको गूगल इन्हें करना चाहिए। बिहार ज्यादातर पैरामीटर्स पर देश के सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के राज्यों में एक है। और क्राइम रेट इंडेक्स जो हंसिए नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है, और जो 1 लाख प्रति लाख एक आबादी पर जो ये क्राइम रेट को जब खंगाला गया है तो 19वें नंबर पर बिहार है देश के 18 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के सवाल पर कि सीएम को लेकर खुद ही नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बता देते हैं कि हमें बनेंगे मुख्यमंत्री? कोई कंफ्यूजन है क्या आपके गठबंधन में भी? ये चित्रा जी, पब्लिक अपीयरेंस किसका ज्यादा हो रहा है? नीतीश कुमार जी हर दिन जनसंवाद कर रहे हैं, मीडिया की पूरी टीम होती है, हर दिन वो योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। लगातार बड़ी उपलब्धियां और शानदार जो काम बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया है, वो इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट जनता देने जा रही है। और मैं एक सवाल केवल पूछ लूंगा, आज आप जरा पूछिए राजद से कि इनके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं या राहुल गांधी? आज इस सवाल का जवाब इन्हें दे करके। ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले लूंगी। मैं आ जाती हूँ हम के पास। श्याम सुंदर शरण जी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और उसके बाद मैं जन स्वराज के प्रवक्ता विवेक कुमार जी के पास जाऊंगी। श्याम सुंदर जी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच ऐसा कहा जा रहा है बड़ी टकराहट हो गई है। चिराग पासवान ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं, आप लोगों को भी ठीक ठाक सीटें मिल रही है, इसी चक्कर में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है आपस में। देखिए, ये जो है मीडिया अपना परसेप्शन एक बनाता है या उसका अपना एक काम है। एनडीए में 5 दल हैं और उसमें चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी या जदयू कितना लड़ेगा, ये सब आपस में बैठ करके तय होगा। ना हमको चिराग पासवान जी से सीट मांगना है, ना हमको चिराग पासवान जी को सीट देना है। तो बराबर सीट चाहिए या फिर कम पर चल जाएगा? ये सारी चीजें हमारे नेता तय कर लेंगे। हमको बोलना देखिए बिहार पर है, हमको चिराग पर नहीं बोलना है। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री का, जब मुख्यमंत्री बनना ही नहीं तो कैंडिडेट क्यों घोषित करेंगे? सब लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज ही तो तेजस्वी जी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा, उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए हैं, तेजस्वी बनेगा तो हर घर को रोजगार मिलेगा। देखिए, एक बच्चे को जैसे लेमन जूस के लिए लोग तड़पाते हैं ना, वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दिखा कर उनका हैंगओवर कम करने का प्रयास करते हैं। हैंगओवर से पहले निकल जाएं, बिहार को जान लें। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे, मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद हो या राहुल गांधी हो, उनको अपने उन 2-4 लोगों के घेरे से बाहर निकाल करके मैं 5 प्रश्न पूछ देता हूं, अगर जवाब दे देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो पूछ लीजिए, कौन मना कर रहा है सवाल पूछने से? आएंगे नहीं सामने, आपके सामने कभी आप बुला लीजिए ओपन डिबेट में, कभी ओपन डिबेट में नहीं आ सकते हैं। लिखित सवालों का आप मुझे, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो जब कहीं जाते हैं तो पहले सवाल मंगाए जाते हैं, उसके आंसर तैयार कराए जाते हैं, फिर उसको रटाया जाता है, फिर उनको बैठाया जाता है, फिर कुछ बुलवाया जाता है, फिर कहीं कहीं कुछ अटक जाते हैं तो फिर देखिए बातें उनकी भटक जाती हैं। कहाँ राहुल गांधी आए कुछ करने, वो करने लगे कुछ, कभी साथ घूमेंगे कभी अकेले घूमेंगे। ये अभी हमारी बहन कह रही थी, इनको नहीं पता है, ये बिहार की बेटियों की बात करते हैं। अरे घर में भौजाई को सम्मान नहीं दिया, जिस घर में क्या क्या नहीं हुआ, वो बिहार की बेटियों की बात कर रहे हैं। इनके जब राज थे तब ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते। मैं आपको मतलब जल्दी से हाँ। इनको पूछिए कि जेल ब्रेक कांड कब हुआ था? पूरे जेल के जेल हजारों लोगों को निकाल दिया गया, पूरे शहर को जला दिया गया, पूरे शहर को थाम दिया गया, एक एक थाने को जलाने का काम किया गया। इनके राज में कितने नरसंहार हुए, इसी मगध साहबाद। इसीलिए तो 20 साल से वो बाहर है ना, अब तो आप लोगों की बारी है, किया क्या वो गिनाइए। मैं आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। मैं जनसुराज के प्रवक्ता से टिप्पणी ले लेती हूँ। आपके पास आते हुए विवेक कुमार जी, अब जनसुराज 3 में रहेगी, 13 में रहेगी, किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका बनाएगी?
अब ऐसा है कि आपका शो का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बार ये तय है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप सुन लीजिएगा, आप आखिर में मेरे पास आए हैं क्योंकि इनको 40 साल से जनता सुन रही है। बिहार को इस देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया, अब कितना सुनेगी? अब बिहार को पाताल में भेजेंगे ये। इस बार बदलाव तय है और ये मैं आपको कॉमन डेमोक्रेटिक सेंस से बता रहा हूँ। आप खुद बताइए कि क्या बिहार की माँ और युवा पलायन चाहते हैं? क्या बिहार की माँ और युवा भ्रष्टाचार चाहते हैं? जहाँ आपको क्यों मौका मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मौका मिलेगा। जहाँ पर 50 लाख परिवार, दलित और अति पिछड़े परिवार के पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है, यहाँ के मंत्री 200 करोड़ की जमीन की घोटाला कर रहे हैं। जहाँ पर बच्चे BA MA पास करके 12,000 में हड्डी गला रहे हैं और यहाँ का मुख्यमंत्री 7वीं फेल है और अपना मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल है और डिग्री नहीं दिखा रहा है। 40/95 तारापुर जेल में ये 88 दिन रहे हैं। ये चाल चरित्र वाले चेहरे वाली पार्टी जो बोलती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, कोई 1 घंटा जेल में रहेगा तो उसको बर्खास्त कर देंगे। तो सबसे पहले मोदी जी को, सम्राट चौधरी को बर्खास्त करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए। और आप कोई सर्वे करा लीजिए, इस बार बदलाव तय है, ये कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आपको लग रहा है कि जनसुराज कुछ काम कर जाएगा? हमको नहीं लग रहा है। आप माइक लगा के पूछ लीजिए कि कौन माँ चाहेगी बिहार की कि जाके बाहर उनके बच्चे गाली सुने? नहीं हो रहा है पलायन। पीछे से आवाज आ रही है कि जरा बंगाल के बारे में भी पूछ लीजिए, जहां पर पीके ने जाकर चुनाव प्रचार। अरे फिरौती नहीं लिया ना, फिरौती मांगे किसी से, अपहरण कर लिया, बालू माफिया से पैसा ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए। कौन बिहार का लड़का ऐसा कर रहा है? बालू माफिया से ले रहे हैं तो काहे नहीं पकड़ लेते हैं? ये सरकार में बैठे हुए हैं ना। वो कह रहे हैं कि बालू माफिया से चंदा ले रहे हैं, क्यों नहीं पकड़? अभी इनको दारू माफिया चंदा दे रहा है, बालू माफिया अभी इनके चक्कर में कहाँ? कौन है दारू माफिया जो चंदा दे रहे हैं? पूछे कौन 16 करोड़ रुपया दिया है, ये बताएं। ये बड़ा ज्ञान, देखिए ज्ञान देना आसान है। ये जितने सवाल उठा रहे हैं, मैंने तो यही कहा ना कि आप ये पलायन पर आप बोले दारू कंपनियां हैं कहाँ जो आरजेडी को पैसा देती हैं? आप बोल रहे हैं यहाँ तो बिहार में शराबबंदी। तो हैरानी है, ये देश को जानना चाहिए और खास करके बिहार के लोगों को। बिहार में शराबबंदी है और जब उनकी पार्टी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को लगभग 51 करोड़ रुपए शराब कंपनियों ने दिए, तो कहाँ की शराब कंपनियां हैं ये? कैलकाटा की कंपनियां हैं। कोलकाता की कंपनियां तेजस्वी यादव को दे रही हैं 51 करोड़ रुपए। कि उनको ये बताया गया होगा कि ये बिहार में शराबबंदी, जब भी सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी खत्म करेंगे। यही तो पीके भी बोल रहे हैं कि पहले ही दिन हटा देंगे। इसको गलत साबित कीजिए ना। चुनावी चंदे में आपने 50 करोड़ से ज्यादा की रुपए की राशि ली है या नहीं ली है शराब कंपनियों? मैं पूछ लेती हूँ, आरजेडी ने, वो कह रहे हैं शराब व्यापारी से 51 करोड़ का चंदा लिया, कोलकाता के व्यापारी से। चित्रा जी, हम वाले प्रवक्ता खुदे बिहार का पोल खोल रहे हैं। माफिया की बात हो रही है, बालू माफिया, दारू माफिया, बिहार में बात हो रही है, मतलब माफिया राज है। हमको तो बोलने की जरूरत है, खुदे बता रहे हैं। अब रही कर्पूरी जी की बात, बोले कौन है जननायक, कौन है हमारे लिए जननायक? मंडल मसीहा हमारे लिए VP सिंह है, हमारे लिए पिछड़ों के मसीहा, वंचितों के मसीहा हमारे लिए लालू जी है, बिहार के लिए जगदेव बाबू है, और हाँ जननायक हमारे लिए कर्पूरी जी ही है। लेकिन आपके लिए कौन जन? अरे नया पोस्टर आया है ना। नहीं, ये तस्वीर दिखाइए ना चित्रा जी, क्या लिखा है? बीजेपी का हैंडल क्या लिखा है? पढ़ सकती है, पढ़िए इसको, वरना मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए आप क्या लिखा है। श्रम शक्ति को देश के जननायक का नमन। अब ये जननायक आप तो मोदी जी को दिखा दिए, तो आप बोलिए आज गुरु प्रकाश जी, आप मोदी जी के 11 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, वो उनसे बड़ा लोकप्रिय नेता कौन है बताइए? बिहार के लिए और पूरे देश के लिए कर्पूरी जी को छोड़ करके कोई जननायक नहीं हुआ, और वही कर्पूरी ठाकुर को भी तो उन्होंने लोगों ने दिया ना। अगर भारत रत्न देने का काम उन्होंने ही, मैं बताऊं क्या दिया? गालियां दी। जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया ना, आरक्षण कहां से आए? कर्पूरिया की माँ की गाली दी। और हाँ, जो बगल में जेडीयू प्रवक्ता बैठे, हम उनसे जरूर पूछेंगे, डीएनए को गाली दिए थे नीतीश कुमार के मोदी जी, और एक ओपन लेटर भेजे थे नीतीश जी, डीएनए का सैंपल भेजे थे लाखों लाख। अब बगल में सट के बैठ गए हैं, कैसा बुझा रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है बगल में बैठकर? ये बताइए, वो जननायक राहुल गांधी के लिए भी तो लिखा जाता है, उनका 2 टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं जनता के पास जाऊं। हम राहुल गांधी जननायक है कि नहीं है? हम आपको क्लियर कट बोल दिए, देश में जननायक सिर्फ एक हुआ, वो है कर्पूरी ठाकुर। मतलब राहुल गांधी नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी को फिर अपना पोस्टर बदलना पड़ेगा। जनता के बीच आते हैं, लोगों की टिप्पणी लेते हैं, हाथ खड़ा कीजिए जिन लोगों को अपनी बात करनी है। नेताजी लोग हैं आप लोग, पार्टी से तो नहीं है, हम लोग यहाँ की जनता है। बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार के इलेक्शन? इस बार की सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। यहाँ इतना बेरोजगार है, सबसे ज्यादा दानापुर जो कहिए, सबसे क्राइम में अगर कहिए तो सबसे अधिक है यहाँ पे। जॉब अगर कहा जाए तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा रोजगार यहाँ जानते हैं मैडम क्या मिला है? कि क्राइम करो, चलो नशा करो, नशा करके वहाँ पे आप जो है रोजगार करो, किसी को मार दो, हत्या करो। नशा करो, कौन सा नशा?
कौन सा सूखा नशा, शराब का नशा, शराब बंदी है, कोई बंदी नहीं है मैम, पता कर लीजिए, पूरा खुलेआम बिक रहा है यहाँ पे शराब नहीं है। हम आपकी बार बदलाव होने जा रहा है बिहार, बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल महागठबंधन की सरकार बनने। महागठबंधन की सरकार। बताइए, आप खड़े होकर बताइए क्या है मुद्दा सबसे बड़ा। देखिए, जिस तरह से प्रियंका बहन बोली कि रोज 4 बलात्कार, लूट डकैती हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि पूर्व के 2005 के पहले वाली सरकार में सीएम आवास से सीएम के द्वारा लोगों का अपहरण होता, आज अपहरण कितने लोगों का हो रहा है बताइए। जो घटना अपहरण की बात है वो बताइए। और उसके बाद जो बता रहे हैं पीके के बारे में बता रहे हैं, पीके से हम सवाल करते हैं कि 2014 में उन्होंने स्लोगन दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी। 15 में उन्होंने स्लोगन दिया कि बिहार में बहार बा फिर से नीतीश कुमार बा। तो ये एक जो है कि ये एक दलाल हैं, एक ठेकेदार हैं, ये स्लोगन लिखने वाले हैं, इनका काम स्लोगन लिखना है। ये पूरे देश में घूम घूम के चुनाव कराएं और स्लोगन लिखे, उसके मार्फत से पैसा कमाएं। ये कोई नेता वेता नहीं है। ठीक है, चलिए इधर दूसरी तरफ के लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। हाथ खड़ा कीजिए जिसको अपनी बात कहनी है। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के इलेक्शन का। मैम, बिहार में आके देखेंगे 2 से 3 दिन पहले की बात है, मंजू वर्मा पूर्व मंत्री थी समाज कल्याण विभाग की, जो कि जिनके हस्बैंड थे ब्रजेश ठाकुर, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कितने रेप के आरोप थे उन पे। बालिका गृह, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था 2 दिन पहले की बात है। उसके खेत के ठीक पीछे में एक बच्ची की लाश मिली थी। उनके माँ का आरोप था कि इस बच्ची का रेप किया गया है। एक ये हुआ, रेप का बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये कौन है? ये सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और अपराध पे सर बात कर रहे हैं। तो मैं किसी दल से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। एक अपराधी को निकालने के लिए, आनंद मोहन को निकालने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर दिए थे कि किसी भी ऑन ड्यूटी कर्मचारी, डीएम की हत्या हुई थी। हाँ बिल्कुल, आनंद मोहन वाले मामले में तो सही बात है। हाँ, एक खूंखार अपराधी को जो डीएम का आप ये कह रहे हैं कि अपराधी बढ़े हैं, अपराधीकरण बढ़ा है। ठीक है, बदलाव होगा इस बार। 47 कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं बता रहा हूँ। इतना लंबा बात नहीं कर पाए। एक लास्ट आनंद सिंह के घर पे 47 मिला था, AK-47। सरकार लिपि सिंह थी, SSP थी, क्यों उनको जेल में बाहर निकाल दिया? इसका मतलब जो अपराधी हैं, माफिया हैं, बलात्कारी हैं, उनको आप बाहर निकाल दे, कानून में बदलाव करके निकाल। राजीव रंजन जी से सवाल का जवाब ले लेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री फिर? बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। और किसी की कोई टिप्पणी है इधर से? इधर दूसरी तरफ, इधर आ जाइए, जरा दौड़ के इधर आ जाइए। आप बताइए क्या है सबसे बड़ा मुद्दा, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार फिर से बनेंगे। बार बार उनकी सेहत को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, कोई सेहत उनका खराब नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारा लॉ एंड ऑर्डर, डेली इनॉग्रेशन, डेली शिलान्यास उनके कार्यकाल में हो रहा है हर जगह। अब लोग कहते हैं हो तो गया ना 20 साल, कब तक आखिर सत्ता में नीतीश जी ही बने रहेंगे? उनके पैरेलल में कोई बता दीजिए ना मैडम, उनके पैरेलल में कोई खड़ा नहीं होता। उनके पास, अगले के पास कोई विजन नहीं है। जो विजन, जल जीवन हरियाली, जो बिजली में सुधार, जो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह रोड का जाल, नीतीश कुमार का विजन है, नीतीश कुमार का सोच है। जो आगे 20 साल का मरीन ड्राइव देख लीजिए, पटना एयरपोर्ट देख लीजिए, स्टेडियम दे दीजिए, हर तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है नीतीश। आप ये कह रहे हैं कि विकास पुरुष के तौर पर बिहार में, खड़े होकर बोलिए, बताइए, खड़े होकर, पीछे से टिप्पणी नहीं बताइए। बिहार में विकास का बहार है, प्यार है, और इसमें फिर से नीतीश कुमार है। कहीं से भी एनडीए जो इंटैक्ट है, बिहार का साथ, बिहार का 5, एनडीए का जो इंटैक्ट है, बिहार का 7, एनडीए का 5, ये जग जाहिर है। और बिहार में फिर से नीतीश और अरे नीतीश जी से डरते भी तो हैं, बीजेपी वाले भी डरते हैं, आरजेडी वाले भी डरते हैं। इधर वाले थोड़ी आंख दिखाएंगे वो उधर चले जाएंगे, उधर वाली आंख दिखाएंगे ये इधर चले जाएंगे। तो नीतीश बाबू ने तो अपनी छवि भी ऐसे बना के रखी है ना। कोई छवि खराब नहीं है। जिनका छवि खराब है उनसे पूछ लीजिए, बिहार की जनता उनको। किसकी छवि खराब है? जिनका छवि खराब। अरे नाम लेकर बताइए ना, डरते हैं आप लोग बिहार के? तेजस्वी जी, लालू जी का जो छवि खराब है, देखिए 20 साल सत्ता से बाहर है। नीतीश जी पर किसी तरह का एलिगेशन आज तक लगा है? कोई भी धारा लगा है? किसी भी सजा उनके पास हुआ है? तो ये किसी भी तरह का बात नहीं है, ये एकदम ठीक है। और किसी को सवाल पूछना है इधर से? बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बताइए मैम, जैसे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर जाते हैं उधर जाते हैं। नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी पर बैठा रहता है, उनका तो चेला इधर से उधर करता है। नीतीश कुमार इधर से उधर कहाँ जाते हैं? अगर बस 15 तारीख को नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 15 तारीख को, 14 को रिजल्ट आ जाएगा, 15 को सीएम ही बन जाएंगे। बस वो हो गया, घोषणा हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं कर। बार बार विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है कि उनकी सेहत खराब है, भूल जाते हैं, उनको क्या करना रहता है वो पता नहीं चलता है। इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव में। सारा डेवलप कर रहा है, तो इसका कारण तो नहीं ना, बुड़वक नहीं ना, सब उनका
लॉबी है, आईएएस ऑफिसर है, वो तो एक माने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपके मरीन ड्राइव से होते हुए जब इस सभा स्थल तक पहुंचे जहां पर हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, नाला है, एकदम घर के घर डूबे हुए हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर बरसात आई है, आपके विधायक ने कुछ काम किया है, नहीं किया है यहाँ पर? ये एरिया जो है, मेरा घर यहीं है, ये एरिया लोलैंड एरिया है। लोलैंड एरिया से नहर का जो कनेक्शन है, पानी नहीं जा पाता है। लोलैंड एरिया के चलते से पानी लगेगा। इसका एक लोग पूछ रहे हैं कौन बनाएगा फिर? ये बनाएगा नगर निगम। नगर निगम कब बनाएगा, बड़ा सवाल है। और किसी का सवाल है, आइए खड़े होकर इधर आइए, जल्दी आइए, क्या है सवाल पूछिए। तो नीतीश कुमार जी जैसा बोल रहे, नीतीश कुमार बोलते हैं कि विकास, बिहार का विकास समुंदर के कारण रुका हुआ है, वैसा ही बात ये अभी बोल रहे हैं। समुंदर के कारण रुका हुआ विकास वो बयान देते हैं, फिर जनता उन्हें को चुन भी तो लेती है। मैं यही कहा, इसके पीछे जाके देखिए, ये चल मेरे साथ चल सकते हैं तो बताइए, लो लैंड एरिया है, ये कौन सा बात हो गया? ठीक है, ये सही बात है, लो लैंड एरिया है, तो क्या यहाँ पर काम नहीं किया जाएगा? जरा मंच पर चलते हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। ये बात तो सच है। हाँ बोलिए आप। यहाँ के एमएलए आरजेडी के हैं और दुर्दांत अपराधी जेल में हैं, ये भी पूछ लीजिएगा प्रियंका जी को। और ऐसे ऐसे जितने, ये कह रही थी माफिया, ये जितने यहाँ के एमएलए आरजेडी के हैं, काम नहीं किया उन्होंने, आप ये आरोप लगा। जेल में है ना। इनके तो सारे लोग, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेल बेल में रहते हैं, फिर देखिए 13 तारीख को जेल जाएंगे, तब फिर 13 तारीख को फिर जेल जाएंगे। सुनवाई है ना, जाना पड़ेगा ना। एक सुनवाई में ही जेल चले जाएंगे, आप ही हो गए जज बन गए, वो हंस रही हैं आपके ऊपर। अब उनको पूछे कि जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कहेंगे कि हम फिर हॉस्पिटल जाएंगे। तो जेल जाएंगे चाहे हॉस्पिटल जाएंगे, बहाना बनाएंगे। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी क्या क्या बोल रहे थे भाई, कोई धारा, चारा चोर, अलकतरा चोर, क्या क्या सब कुछ हो गया, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जवाब ले लेती हूँ, बताइए वो कह रहे हैं आरजेडी के यहाँ पर आपके विधायक हैं और इतना पूरा पानी में डूबा हुआ, मैं तो पहली बार आ रही हूँ इस इलाके में, आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। चित्रा जी देखिए, वो हम के प्रवक्ता है ना, उनका हम लोड नहीं लेते। वो 2-3 सीट हम इन्ने करेंगे तो इन्ने कूद के आगे तुरंत में तेजस्वी मसीहा, लालू मसीहा करने लगेंगे, उनका हम लोड नहीं लेते, क्योंकि ये लोग लीडर नहीं लोडर होते हैं। लोडर्स का लोड नहीं लिया जाता है, इसलिए हम लोड नहीं लेते हैं। और हमको पता है कि बिहार बदलाव चाह रहा है। 20 सालों का, उनके नेता बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 20 सालों का अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, छात्रों को मार, रेप, पता नहीं क्या क्या, हर दिन पेपर लीक्स पे लीक्स। कौन करवाए? यही लोग करवा रहे हैं ना। और माफिया बच कैसे रहे? माफिया के नाम लेते हैं, शर्म नहीं आता है। खुद पावर में बने हुए बोलते हैं माफिया सबसे चंदा। अरे कैसे माफिया बचा हुआ है, बताइए ना आप लोग। मैं ये सवाल पूछ लूंगी, ये बताइए यहाँ पर इतना पानी क्यों भरा हुआ है? और वो बता रहे हैं कि आपके विधायक जेल में हैं। सीधी बात है, विधायक क्या, अरे हमारे तो हर नेता को, नेता छोड़िए, कोख में बच्ची थी छोटी सी, लालू जी की बहू को, तेजस्वी जी की पत्नी को 14-15 घंटे बिठा करके इन्होंने रखा। वो बच्ची जो दुनिया में नहीं, वो लड़ रही है कोख से, तो आरजेडी तो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ, लड़ेंगे और लोगों को उनका अधिकार दिलाएंगे। बताइए जल्दी से टिप्पणी कीजिए, फिर मैं एकदम इनका है, चोरी करेंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंस हंस के बोलेंगे, उससे उसके जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको भी पता है ये क्या क्या ये बोल रहे हैं। अरे भाई आपको कहना ये हम वाले हैं ना, इनका लोड नहीं लेते हैं। ये दलितों का लोड नहीं लेते हैं, ये दलितों को जिन समझते हैं ना। ये दलितों, इनको पूछे कि आज तक इनकी पार्टी को 28 साल हो गए, किसी दलित को राज्यसभा भेजा है क्या? किसी दलित को अति पिछड़ा कोई आगे आने देंगे क्या? अरे प्रियंका जी हल्ला जितना करिए, चुनाव लड़ेगी मीसा भारती, चुनाव लड़ेगी सिंगापुर से आने वाली, आपको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। आपको कुछ जो है भाई हायर किया गया है, चुनाव आवाज नहीं आएगी, चुनाव तक ऐसे लोगों को हायर किया गया है, चुनाव के बाद फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी, फिर अपना काम करें कहीं। ठीक है, अब किसकी छुट्टी होगी, कौन बना रहेगा, इसके लिए इंतजार कर लेना होगा। लेकिन ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी मतलब डबल इंजन की सरकार के लिए बार बार आप लोग कहते हैं, महिलाओं को भी पैसा देने की बारी तब आई जब चुनाव बिल्कुल सर पर था। 10-10 हजार रुपए देकर 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को क्या आप लोग वोट खरीदने का काम कर रहे हैं? ये आरोप लग रहा है। महिलाएं चित्रा जी हमारी प्राथमिकता आज से नहीं है, 2005 से है। आप देखिए यहाँ पे शिक्षा दर देखिए, हर दर देखिए, महिलाएं यहाँ पे हर मोर्चे पे आगे बढ़ी है। रेणु देवी जी पिछड़ी समाज से आती हैं, उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? हमने बनाया। और बहुत गलत बात है जब कहा जाता है कि भाई हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बड़ी पार्टी है, जीतन राम मांझी मूसर समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, और उनको सम्मानित किसी ने किया है केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री बना करके? तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और लगातार
लालू जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, श्याम रजक हो, उदय नारायण चौधरी हो, रमई राम हो, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर आई थी अपने जन्मदिन पे, पैर से आगे कर दिया इन्होंने। तो दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, मूसर विरोधी, पासवान विरोधी, ये समझ गए। जरा उस तरफ चलते हैं जल्दी से एक बार। जनसुराज, वो दलाल और पता नहीं क्या क्या नीचे से लोग बोल रहे हैं। छोड़िए ना, समता मूलक समाज के पुरोधा जो दोनों साइड बैठे हुए, जिनकी मिलीजुली सरकार अभी थी एक साथ, इन्होंने जाति जनगणना के बारे में बातचीत की। अब आपका काम हम कर दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि अगर ये समता मूलक समाज बना रहे हैं तो क्यों इस बिहार में 3% से कम दलितों के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं? 50 लाख दलित के परिवार को 2 डिसमिल जमीन नहीं है और अशोक चौधरी 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। इनसे पूछिए कि भाई 94 लाख अशोक चौधरी लोड ले रहे हैं क्या आप लोगों? 94 लोड नहीं ले, उनको जनता लोड ले लेगी। 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देना था, ये क्यों नहीं दिए? इनसे ये सवाल पूछिए ना। बिहार का प्रति आय पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम है। ये तो हम लोग का स्पिरिट है कि इतने कष्ट में है और हंसी टिटोली यहाँ पर चल रही है। चित्रा जी हंसी टिटोली कर रही है, दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं। 40 साल बिहार ने इनको देख लिया, उखाड़ कर फेंक देगा। बताते हैं ठीक है, अब थाली में छेद किसके होगी और किसका खाना बहता हुआ चला जाएगा। एक जल्दी से टिप्पणी, तेजस्वी बनेंगे सीएम या फिर कोई और बाजी मारेगा? जवाब इसी से मिल जाएगा कि अभी हमारे साथी हम वाले कहे हैं कि विधायक विकास नहीं किया है जेल में, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करता है। जब विधायक काम करता है, विधायक जेल में रहेंगे, मुख्यमंत्री अकेले, तो फिर जनता ने विधायक को क्यों चुना है? विधायक जेल में क्यों गए? जेल में क्यों गए विधायक? ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है, न्यायालय का है। राज्य और देश का विकास करना मुख्यमंत्री और सरकार का काम है। अगर विधायक का क्या काम है? नेता बन के सफेद कुर्ता पहन के घूमना, जनता सभा में बैठकर समस्या को उठाना, उस पर बहस करना, कानून बनाना, इम्प्लीमेंट करना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस 20 साल में बिहार को जिस प्रकार से लूटा गया है, पुल बनने से पहले ध्वस्त हुआ है। और नीति पुल वाला मामला, जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, इस देश में केवल गलत चीजों पर ही चर्चा होगी, अच्छी चीजों पर भी चर्चा होगी। 1,85,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का निर्माणाधीन परियोजनाएं बिहार में चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को आंतरिक उपनिवेश की तरह लूटा। इस राज्य पर माल भाड़ा समानीकरण लादने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग। ये कौन लोग थे जो सेस और रॉयल्टी में बिहार को लूट रहे थे? ये कौन लोग थे जो हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ बेईमानी कर रहे थे, सौतेला व्यवहार कर रहे थे? बिहार का ये बदलाव नीतीश कुमार जी का संकल्प है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इन दोनों ने मिलकर बिहार को जहां पहुंचाया। 25 से 30 क्या फिर से नीतीश होंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर दावा जोरदार है। इंतजार इस बात का करना होगा 14 नवंबर को जब आएंगे नतीजे, तो फिर बिहार की जनता किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको कर देती है बाहर, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में अभी के लिए पटना से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।